28-58 हमने कितनी ही बस्तियों को विनष्ट कर डाला, जिन्होंने अपनी गुजर बसर के संसाधन पर इतराते हुए अकृतज्ञता दिखाई। तो वे हैं उनके घर, जो उनके बाद आबाद थोड़े ही हुए, अंततः हम ही वारिस हुए। 28-59 तेरा रब तो बस्तियों को विनष्ट करने वाला नहीं जब तक कि उनकी केंद्रीय बस्ती में कोई रसूल न भेज दे जो हमारी आयतें सुनाए, और हम बस्तियों को विनष्ट करने वाले नहीं सिवाय इस स्थिति के कि वहां के रहने वाले जालिम हों। 28-60 जो चीज भी तुम्हें प्रदान की गई है वो तो सांसारिक जीवन की सामग्री और उसकी शोभा है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उत्तम और शेष रहने वाला है। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? 28-61 भला वो व्यक्ति जिससे हमने अच्छा वादा किया है और वो उसे पाने वाला भी हो, वो उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जिसे हमने सांसारिक जीवन की सामग्री दे दी हो, फिर वो कियामत के दिन पकड़कर पेश किया जाने वाला हो। 28-62 ख्याल करो जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वे साझीदार जिनका तुम्हें दावा था? उद्धरण चिन्ह 28-63 जिन पर बात पूरी हो चुकी होगी, वे कहेंगे, ए हमारे रब, ये वे लोग हैं जिन्हें हमने बहका दिया था, जैसे हम स्वयं बहके थे, इन्हें भी बहकाया। हमने तेरे आगे स्पष्ट कर दिया कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ये हमारी बंदगी तो करते नहीं थे। उद्धरण चिन्ह 28-64 कहा जाएगा, पुकारो अपने ठहराए हुए साझीदारों को, तो वे उन्हें पुकारेंगे, किंतु वे उनको कोई उत्तर न देंगे, और वे यातना देखकर रहेंगे। काश वे मार्ग पाने वाले होते। 28-65 और ख्याल करो जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा और कहेगा, तुमने रसूलों को क्या उत्तर दिया था? उद्धरण चिन्ह 28-66 उस दिन उन्हें बात न सूझेंगी, फिर वे आपस में भी पूछताछ न करेंगे। 28-67 अलबत्ता जिस किसी ने तौबा कर ली और वो ईमान ले आया और अच्छा कर्म किया, तो आशा है वो सफल होने वालों में से होगा। 28-68 तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और ग्रहण करता है जो चाहता है, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं। अल्लाह महान और उच्च है उस शिर्क से जो वे करते हैं। 28-69 और तेरा रब जानता है जो कुछ उनके सीने छिपाते हैं और जो कुछ वे लोग व्यक्त करते हैं। 28-70 और वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं, सारी प्रशंसा उसी के लिए है, पहले और पिछले जीवन में फैसले का अधिकार उसी को है और उसी की ओर तुम लौट कर जाओगे। 28-71 कहो, क्या तुमने विचार किया कि यदि अल्लाह क़यामत के दिन तक सदैव के लिए तुम पर रात कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन इष्ट प्रभु है जो तुम्हारे लिए प्रकाश लाए? तो क्या तुम देखते नहीं? उद्धरण चिन्ह 28-72 कहो, क्या तुमने विचार किया, यदि अल्लाह क़यामत के दिन तक सदैव के लिए तुम पर दिन कर दे तो अल्लाह के सिवा दूसरा कौन इष्ट पूज्य है जो तुम्हारे लिए रात लाए जिसमें तुम आराम पाते हो? तो क्या तुम देखते नहीं? 28-73 उसने अपनी दयालुता से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, ताकि तुम उसमें रात में आराम पाओ और ताकि तुम दिन में उसका अनुग्रह रोजी तलाश करो और ताकि तुम कृतज्ञता दिखाओ। 28-74 ख्याल करो जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा और कहेगा, कहाँ है मेरे वे मेरे साझीदार जिनका तुम्हें दावा था? उद्धरण चिन्ह 28-75 और हम प्रत्येक समुदाय में से एक गवाह निकाल लाएंगे और कहेंगे, लाओ अपना प्रमाण, तब वे जान लेंगे कि सत्य अल्लाह की ओर से है और जो कुछ वे घड़ते थे वो सब उनसे गुम होकर रह जाएगा। 28-76 निश्चय ही कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने उनके विरुद्ध सिर उठाया और हमने उसे इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां एक बलशाली दल को भारी पड़ती थी। जब उससे उसकी कौम के लोगों ने कहा, इतरा मत, अल्लाह इतराने वालों के पसंद नहीं करता। 28-77 जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें आखिरत के घर का निर्माण कर और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर,
जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती का बिगाड़ मत चाह। निश्चय ही अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। 28-78 उसने कहा, मुझे तो यह मेरे अपने व्यक्तिगत ज्ञान के कारण मिला है। क्या उसने यह नहीं जाना कि अल्लाह उससे पहले कितनी ही नस्लों को विनष्ट कर चुका है जो शक्ति में उससे बढ़ चढ़कर और बाहुल्य में उससे अधिक थीं? अपराधियों से तो उनकी तबाही के समय उनके गुनाहों के विषय में पूछा भी नहीं जाता। 28-79 फिर वो अपनी कौम के सामने अपने ठाठ बाट में निकला। जो लोग सांसारिक जीवन के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा, क्या ही अच्छा होता जैसा कुछ कारून को मिला है, हमें भी मिला होता, वो तो बड़ा ही भाग्यशाली है। 28-80 किंतु जिनको ज्ञान प्राप्त था, उन्होंने कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का प्रतिदान उत्तम है उस व्यक्ति के लिए जो ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, और यह बात उन्हीं के दिलों में पड़ती है जो धैर्यवान होते हैं। 28-81 अंततः हमने उसको और उसके घर को धरती में धंसा दिया, और कोई ऐसा गिरोह न हुआ जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी सहायता करता, और न वो स्वयं अपना बचाव कर सका। 28-82 अब वही लोग जो कल उसके पद की कामना कर रहे थे, कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपी तुली देता है। यदि अल्लाह ने हम पर उपकार न किया होता तो हमें भी धंसा देता। अफसोस हम भूल गए थे कि इनकार करने वाले सफल नहीं हुआ करते। 28-83 आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो न धरती में अपनी बढ़ाई चाहते हैं और न बिगाड़। परिणाम तो अंततः डर रखने वालों के पक्ष में है। 28-84 जो कोई अच्छा आचरण लेकर आया उसे उससे उत्तम प्राप्त होगा, और जो बुरा आचरण लेकर आया तो बुराइयां करने वालों को तो बस वही मिलेगा जो वे करते थे। 28-85 जिसने इस कुरान की जिम्मेदारी तुम पर डाली है, वो तुम्हें उसके अच्छे अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। कहो, मेरा रब उसे भली भांति जानता है जो मार्गदर्शन लेकर आया, और उसे भी जो खुली गुमराही में पड़ा है। 28-86 तुम तो इसकी आशा नहीं रखते थे कि तुम्हारी ओर किताब उतारी जाएगी। इसकी संभावना तो केवल तुम्हारे रब की दयालुता के कारण हुई, अतः तुम इनकार करने वालों के पृष्ठपोषक न बनो। 28-87 और वे तुम्हें अल्लाह की आयतों से रोक न पाएं, इसके पश्चात कि वे तुम पर अवतरित हो चुकी है, और अपने रब की ओर बुलाओ और बहुदेववादियों में कदापि सम्मिलित न होना। 28-88 और अल्लाह के साथ किसी और इष्ट पूज्य को न पुकारना, उसके सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं। हर चीज नाशवान है सिवास उसके स्वरूप के। फैसला और आदेश का अधिकार उसी को प्राप्त है और उसी की ओर तुम सबको लौट कर जाना है। 29-1 29-2 क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे इतना कह देने मात्र से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी परीक्षा न की जाएगी? 29-3 हालांकि हम उन लोगों की परीक्षा कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह तो उन लोगों को मालूम करके रहेगा जो सच्चे हैं, और वो झूठों को भी मालूम करके रहेगा। 29-4 या उन लोगों ने जो बुरे कर्म करते हैं यह समझ रखा है कि वे हमारे काबू से बाहर निकल जाएंगे? बहुत बुरा है जो फैसला वे कर रहे हैं। 29-5 जो व्यक्ति अल्लाह से मिलने का आशा रखता है तो अल्लाह का नियत समय तो आने ही वाला है, और वो सब कुछ सुनता जानता है। 29-6 और जो व्यक्ति अल्लाह के मार्ग में संघर्ष करता है वो तो स्वयं अपने ही लिए संघर्ष करता है। निश्चय ही अल्लाह सारे संसार से निष्प्रह है। 29-7 और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छा कर्म किए हम उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे और उन्हें अवश्य ही उसका प्रतिदान प्रदान करेंगे जो कुछ अच्छे कर्म वे करते रहे होंगे। 29-8 और हमने मनुष्यों को अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की है।
किंतु यदि वे तुम पर जोर डालें कि तू किसी ऐसी चीज को मेरा साक्षी ठहराए जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं, तो उनकी बात न मान। मेरी ही ओर तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम करते रहे होगे। 29:9 और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, हम उन्हें अवश्य अच्छे लोगों में सम्मिलित करेंगे। 29:10 लोगों में ऐसे भी है जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, किंतु जब अल्लाह के मामले में वे सताए गए तो उन्होंने लोगों की ओर से आई हुई आजमाइश को अल्लाह की यातना समझ लिया। अब यदि तेरे रब की ओर से सहायता पहुंच गई तो कहेंगे, हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो कुछ दुनिया वालों के सीनों में है उसे अल्लाह भली भांति नहीं जानता? 29:11 और अल्लाह तो उन लोगों को मालूम करके रहेगा जो ईमान लाए, और वो कपटाचारियों को भी मालूम करके रहेगा। 29:12 और इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, तुम हमारे मार्ग पर चलो, हम तुम्हारी खताओं का बोझ उठा लेंगे, हालांकि वे उनकी खताओं में से कुछ भी उठाने वाले नहीं हैं। वे निश्चय ही झूठे हैं। 29:13 हाँ, अवश्य ही वे अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बहुत से बोझ भी, और कियामत के दिन अवश्य उनसे उसके विषय में पूछा जाएगा जो कुछ झूठ वे घड़ते रहे होंगे। 29:14 हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा, और वो 50 साल कम 1000 वर्ष उनके बीच रहा। अंततः उनको तूफान ने इस दशा में आ पकड़ा कि वे अत्याचारी था।